ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापदये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि, इसका आखिरी अध्याय है। आ, नाम रूप गुणेर एकता। लॉर्ड कृष्णस नेम फॉर्म एंड क्वालिटीज आर आइडेंटिकल। तो स्वल्प तीने नाम रूप गुण एक है, नाम लयते सर्व क्षणे तीने रहता है। तो सारे 10 नाम अपराधों को अवॉइड करते हुए तार की शुद्धि ने रूप गुण करियो। जब कोई नाम जप करता है, शुद्ध नाम की अवस्था में आने पे भगवान का नाम, रूप और गुण जो है एक है, इस बात को वो समझ जाता है। और ये तीनों भगवान के नाम के साथ साइमल्टेनियसली ये प्रकट हो जाते हैं। हर क्षण वो अनुभव कर सकता है वो। उपासना मंत्र ध्यानमयी, वर्शिप कंसिस्टिंग ऑफ मेडिटेशन ऑन द महामंत्र। मंत्र ध्यानमयी जे नाम उपासना, प्राथमिक धारा जाने करे विभावना। In the beginning, one worships the holy name by meditating on the Mahamantra. स्मृति काले जोग पीठे कल्पद्रुम तले, गोप गोपी वृते कृष्णे देखे कुतूहले। Then, as one meditates in this way on the holy name, one happily sees in his meditation Lord Krishna, accompanied by his gopas and gopis under a kalpvriksh tree in the spiritual world. In the beginning, जब मंत्र में ध्यान चालू करता है, एंड दिस मेडिटेशन स्टार्ट्स विद चैंटिंग एंड प्रोनाउंसिंग एंड हियरिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से हरि नाम प्रभु का सेवा करता है, पूजा करता है, भगवान के नाम को अच्छे से उच्चारण करता है, ध्यान पूर्वक सुनता है। और ये कार्य करने से जब चेतो दर्प मार्जनम हो जाता है, तो फिर यही महामंत्र को जप करता है और स्मरण की स्टेज तक जाता है। दैट मीन्स ही अंडरस्टैंड्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड एंड हिज होली नेम। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और फिर फाइनली स्मृति काले, स्मृति काले मीन्स उस स्मरण के स्टेज में रहकर जो शुद्ध नाम की अवस्था होती है, तो फिर योग पीठे कल्पद्रुम तले, यही हरिनाम जप करते हुए हरिनाम प्रभु दर्शन देते हैं। इस रूप में, इस रूप में ये भगवान कृष्ण अपने गोप गोपियों के साथ कल्प वृक्ष के नीचे आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है। और गोप गोपियां उनका विभिन्न प्रकार से प्रेममय सेवा अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो दर्शन कर पाता है। तो बट ये परफेक्शनल स्टेज है, शुद्ध नाम के परफेक्शनल स्टेज में ये इस प्रकार से व्यक्ति बढ़ता है। बट स्टार्ट कैसे होता है? मेडिटेशन ऑन द होली नेम, दैट मीन्स अटेंटिवली चैंटिंग हरिनाम, और उसके बल पे फिर धीरे धीरे स्मृति काले में पहुंचता है। सात्विक विकार सब हय प्रस्फुटित, भजन आनंदे भक्त हय पुलकित। क्रमे जबे नाम स्वसौरभे प्रफुल्लित, अष्टकाल कृष्ण लीला हई बेउदिता।
Then all the ecstatic symptoms of sattvic bhava become manifested in his body. Filled with the bliss of worshipping the Lord, the devotee finds that the hairs of his body stand erect. इस स्टेज में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने चालू होते हैं। कौन से स्टेज में? जब शुद्ध नाम के परफेक्शन स्टेज में पहुंचता है, जहाँ पे भगवान कृष्ण along with his gopis and gopas is sitting underneath a kalpa vriksha tree in the spiritual world। आध्यात्मिक जगत में कल्प वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण गोप गोपियों के संग में हैं, उपस्थित हैं और सेवा चल रही है। हरिनाम जप करते हुए जब इस परफेक्शन स्टेज में पहुंचता है, ये दर्शन प्राप्त करता है, तब ऑल द एक्सटेटिक सिम्टम्स ऑफ सात्विक भाव बिकम मैनिफेस्टेड इन हिज बॉडी। अष्ट सात्विक विकार जो होते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहना, शरीर पुलकित होना, रोमांचित हो जाना, गदगद वाणी होना, अश्रुधारा, ये सारे सिम्टम्स तब प्रकट होते हैं, इसको प्रेमा भक्ति के सिम्टम्स बोले जाते हैं। तो filled with the bliss of worshipping the Lord, the devotee finds that the hairs of his body stand erect। इस प्रकार से भगवान की इस तरीके से पूजा या सेवा करके जो दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है, उससे रोमांचित हो जाता है। और क्रमे जबे नाम स्वसौरभे प्रफुल्लिता अष्टकाल कृष्ण लीला हई बे। The flower of the holy name gradually blossoms and becomes very fragrant। और हरिनाम रूपी जो पुष्प है, कृष्ण प्रेम रूपी फल, ऐसे इस स्टेज में कृष्ण प्रेम और कृष्ण नाम में अंतर नहीं रह जाता है। हरिनाम becomes the love for pure love for Krishna's holy name। और हरिनाम becomes non different from Krishna, his pastimes, his paraphernalia। तो ऐसे कृष्ण प्रेम रूपी जो फूल है, हरिनाम, और ब्लासुम होता है। दैट मीन्स द लव फॉर कृष्णा डीपेंस, ये और गहरा होता है। रिमेम्बरेंस इज रिमेम्बरेंस इज डीप है। स्मरण जो है और गहरा होता है। जो भक्त होता है, ही प्रैक्टिकली मर्जेस विद इन द होली नेम, हरिनाम में मर्ज हो जाता है। नॉट द मर्जिंग ऑफ लाइक मायावादीज, मायावादीज जो मिसकंसेप्शन है मर्ज हो जाना भगवान में, सो दैट इज मिसकंसेप्शन। उसमें वो अपने आप को भगवान समझता है, बट वो मर्जिंग नहीं। भक्त मर्जिंग इन कृष्ण कॉन्सियसनेस, merging in the holy name is he is Krishna consciousness, he dives in the ocean, nectarian ocean of the holy name। इस प्रकार से तो पहले वो हरिनाम भक्त के ध्यान में आता है, यानी हरिनाम जो है जो है उसके चेतना में आता है। फिर द अल्टीमेट परफेक्शनल स्टेज, जो ऐसा शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध नाम की परम सिद्धि को प्राप्त करता है, तो ही इज एब्जॉर्ब्ड इन द होली नेम। होली नेम इज एब्जॉर्ब्ड इन द डिवोटी in the beginning, and then he becomes absorbed in the holy name, merges in the holy name, and he is filled with bliss of worshipping the holy name। और इस प्रकार से जब हरिनाम प्रभु और प्रफुल्लित होते हैं, इट बिकम्स वेरी फ्रेग्रेंट, स्वसौरभ है प्रफुल्लित। तब कृष्ण की जो अष्टकालीन लीलाएं हैं, 8 periods ऑफ द डे बिकम विजिबल। कृष्ण 24 घंटे में भगवान कृष्ण की लीलाएं सब डिसाइडेड है। डिसाइडेड मीन्स एक शेड्यूल होता है कि मॉर्निंग में इतने बजे से इतने बजे तक भगवान ये लीला करते हैं। अब उस टाइम पे भगवान गोपियों के साथ रहते हैं या सखाओं के साथ रहते हैं, घर पे रहते हैं, ये लीलाएं होती हैं। तो भक्त एक स्थान में बैठ करके, भौतिक जगत में ही क्यों ना हो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए सारी लीलाओं को दर्शन करता है, ये विजुअल हो जाती है। और नॉट ओनली वो दर्शन करता है, बट ही समटाइम्स ही गोज एंड पार्टिसिपेट ऑल्सो। सो ये अल्टीमेट स्टेज ऑफ चैंटिंग होली नेम। This should be our goal, but of course we are not right now at that level। तो ये तरीका बताए हैं, वन शुड स्टार्ट विद मेडिटेशन। जितना ध्यान से कोई भक्त नाम जप करता है, मेडिटेशन में जितना ध्यान से नाम जप करता है, तो उतनी ही मात्रा में उसका हृदय का मार्जन होता है। हाँ, हृदय साफ होता है, और फिर जो है हरिनाम प्रभु प्रकट होता है, अपनी उपाधि से मुक्त हो जाता है वो। और जो है ही कम्स टू द लिबरेटेड प्लेटफॉर्म। फिर वहां से एक्चुअली में शुद्ध नाम जब चालू होता है, और फिर धीरे धीरे ये सब अनुभव करता है वो। स्वारसी की उपासना, स्वारसी की उपासना द नेक्टर स्टेज ऑफ वर्शिप। इसके पहले चर्चा की उपासना मंत्र ध्यान में
वर्शिप consisting of meditation on the Mahamantra. स्वरसी की उपासना हई बेउदार, लीलोचित पीठे कृष्ण दर्शन कराय. Then one attains the stage of Swarasiki Upasana, the nectar stage of worship. One sees Lord Krishna enjoying specific pastimes in his spiritual world. ये अलग अलग स्टेजेस हैं जो उस स्तर पे पहुंचने के बाद फिर स्वतः एक्सपीरियंस किया जाता है. अभी हम लोग एक्सपीरियंस किए नहीं है तो इसका ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हु इज ए रियलाइज्ड डिवोटी, शी इज मेंशनिंग लाइक दिस, कि उस स्टेज में फिर देन ही, जब इस प्रकार से वो करता रहता है, तो देन ही अटेन्स द स्टेज ऑफ स्वारस्य की उपासना. इस स्टेज में भगवान कृष्ण जो स्पेसिफिक पास टाइम करते हैं, जो जो भक्त जिस रस में होता है, तो उस स्पेसिफिक पास टाइम का दर्शन फिर वो करने लग जाता है. संगे संगे गुरु कृपा सिद्ध स्वरूपे ते, लीलाया प्रवेशे भक्त सखीर संगेते. फिर फाइनली इसके बाद by the spiritual master's mercy one gradually attains his original spiritual form सिद्ध स्वरूप, enters the Lord's pastimes and attains the association of the Sakhis Sri Radha's Gopi friend. तब गुरु की, आध्यात्मिक गुरु की कृपा से अपनी स्वरूप सिद्धि, स्वरूप को, स्पिरिचुअल बॉडी को प्राप्त करता है और भगवान की लीला में प्रवेश करता है इन द एसोसिएशन ऑफ द गोपी फ्रेंड्स ऑफ श्रीमती राधा रानी. सो ये अल्टीमेट परफेक्शन है. देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस. दिस इज अल्टीमेट परफेक्शन. और ध्यान रहे, इस अल्टीमेट परफेक्शनल स्टेज में भी एंट्रेंस संगे संगे गुरु कृपा सिद्ध स्वरूप है, गुरु की कृपा से मिलता है. अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ एंटरिंग इनटू द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, नित्य लीला प्रविष्ट जिसको बोलते हैं. एंड ही एक्चुअली इट्स परफॉर्म्स पास्ट टाइम्स विद कृष्ण अंडर द एसोसिएशन ऑफ गोपी फ्रेंड्स ऑफ श्रीमती राधा रानी. तो ये जो है इस वक्त भी गुरु की कृपा से ही होता है. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मायावादी और वैष्णवों में क्या डिफरेंस है. मायावादी लोग भी गुरु स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका गुरु का कॉन्सेप्शन क्या है कि जब तक आप मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक गुरु के आश्रय में रहकर, गुरु के अंडर में रह करके आपको सीखना होता है. लेकिन जैसे आपने मुक्ति की स्टेज को प्राप्त कर लिया, देन यू बिकम एज गुड एज योर गुरु, अपने गुरु के बराबर हो गए. और गुरु जो है वो भी भगवान, तो ये सब एक हो गया, ऐसा वो समझते हैं. देन देयर नो मोर सर्वेंट और डिसाइपल, तब वो सर्वेंट या शिष्य नहीं रह जाते. बट दिस इज नॉट वैष्णव कंसेप्शन. वैष्णव फिलॉसफी ये नहीं. वैष्णव फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, विच इज रियल फिलॉसफी, आध्यात्मिक गुरु जो है हमको बद्धावस्था से मुक्त तो करते हैं. बद्धावस्था में हम जब होते हैं तो हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं. फिर अपना आश्रय सेवा में सेवा प्रदान करके, कृष्ण की सेवा प्रदान करके हमारा जो है कल्मश नष्ट करते हैं, नष्ट होता है. कर्म ग्रंथि, कर्म बंधन नष्ट कर देते हैं, सारे कर्म के फल नष्ट कर देते हैं. और इस प्रकार से सारे अनर्थों से मुक्त होकर के मुक्ति की प्लेटफॉर्म को प्राप्त करता है शिष्य. फिर उसके बाद गुरु ने जो विधि बताई है वो साधन भक्ति, उसको करता रहता है, वो छोड़ता नहीं है. लेकिन अब अंतर हो जाता है एक चीज, कि जब बद्धावस्था में होता है तो वो साधन भक्ति, वही भक्ति जो गुरु मार्गदर्शन दिए हैं वो करता है, लेकिन उसको बलपूर्वक करना पड़ता है विदाउट एनी रियलाइजेशन. वो करना होता है उसको, ही इज फोर्स टू डू इट. हाँ, माया का आकर्षण रहता है तो बहुत संघर्ष होता है. लेकिन जब मुक्ति की अवस्था में पहुंचता है, मुक्त हो जाता है सारे अनर्थों से, कल्मश से, तो वहां पे भी गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा बताए हुए साधन भक्ति करेगा. लेकिन अब वहां पे स्पॉन्टेनियसली करता है, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, ही नेचुरली डज इट. और जब इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से करता रहता है साधन भक्ति, अच्छे से नाम जप करता है, गुरु के पद चिन्हों का स्मरण करते हुए, उनका आश्रय में रहते हुए, सेवा करते हुए, तो फिर धीरे धीरे शुद्ध नाम, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और एक के बाद एक बढ़ता जाता है. फिर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, ये सब दर्शन करता है. और अल्टीमेट स्टेज में भगवान की स्पेसिफिक जो लीला है, जिस रस में वो विद्यमान है, तो उसका दर्शन करता है. फाइनली जब फाइनल जो एंट्रेंस होता है, क्या ये तो दर्शन हो गया, ये सब ये रियलाइजेशन हो गया, स्वरूप सिद्धि होगी. अब फाइनली अब भगवान के धाम में प्रवेश पाना है, भगवान के साथ, भगवान का नित्य पार्षद बनकर भगवान की सेवा में सनातन रूप से लगना है. तो इस वक्त भी वो डायरेक्ट नहीं जा सकता है, गुरु की कृपा से फाइनल एंट्रेंस भी मिलता है. और फिर फाइनल एंट्रेंस मिलने के बाद में गुरु की कृपा हो गई, और फाइनली अब एंट्रेंस हो गया, कृष्ण लीला में प्रवेश हो गया, उसके बाद भी गुरु का रोल खत्म नहीं होता है. वहां पे भी गुरु उसके जो है
मास्टर रहते हैं, उसके मार्गदर्शक रहते हैं, और वहां पे भी उसको गाइड करते हैं, और उसको अपना असिस्टेंट बना करके कृष्ण की सेवा में लगाए रखते हैं। सो दैट इज वैष्णव कंसेप्शन। इसीलिए चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कि जो चक्षुदान हमको ज्ञान चक्षु प्रेम चक्षु देते हैं कृष्ण के प्रति, ऐसे गुरु, ही इज आवर इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर। वो हमारे दिव्य आध्यात्मिक सनातन आध्यात्मिक गुरु होते हैं। एंड वी ऑलवेज डिजायर टू रिमेन हिज हम्बल सर्वेंट, बर्थ आफ्टर बर्थ, एंड इवन आफ्टर लिबरेशन, even in the association of the Supreme Lord Krishna, when we get the opportunity to personally render service to Krishna in the spiritual world, at that time also we remain the humble servant of our spiritual master, who has kindly taken us out of this material world and placed at the loving devotional service of Krishna. That is the attitude of a true Vaishnava. इस प्रकार से ये होता है। तो एक आध्यात्मिक गुरु को कभी वो त्याग नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है। आध्यात्मिक गुरु की हमेशा अंतिम स्टेज तक, और बियॉन्ड दैट ऑल्सो सनातन इटरनली ही रिसीव्स मर्सी, कृपा को प्राप्त करता है, और उनके कृपा के बल पे वो आगे भगवान की सेवा वो करता रहता है। तो संगे संगे गुरु कृपा सिद्ध स्वरूप कहते लीलाय प्रवेश भक्त सखीर संकेत, महाभाव स्वरूपिणी वृषभानुसुता, तारानुगत भक्ति सदा प्रेम जुता। Following the example of Sri Radha, who is ecstatic love personified, Mahabhava Swarupini, one engages in loving devotional service. फिर वहां पे जब इटर्नल भगवान राधा कृष्ण की सेवा में लगता है, तो श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों में पालन करते हुए अ, और फिर भगवान के प्रेम में सेवा में लग जाता है। सखी आज्ञा मते करे जुगल सेवान, महाप्रेमे मग्न हया से रसिक जन। Following the commands of the Sakhis, one serves the divine couple. In this way, the Rasik devotee becomes plunged in the nectar of great love. इस प्रकार से जो राधा कृष्ण के जो सखियां हैं, गोपियां हैं, उनका कमांड, उनकी आज्ञा पे, उनके इंस्ट्रक्शन पे, मार्गदर्शन पे रहते हुए वो द डिवाइन कपल श्री श्री राधा कृष्ण का सेवा में जब वो ऐसा रसिक डिवोटी लग जाता है, और देन ही इज प्लंज्ड इन द नेक्टर ऑफ ग्रेट लव। हाँ, महाप्रेम में मग्न है से रसिक जन, महाप्रेम के अमृत में वो मग्न हो जाता है। दिस इज द वे। So, in following the commands of the Sakhis, one of the Sakhis actually acts like that devotee's spiritual master who delivered him from this material world. Linga Bhanga Vastu Siddhi. The subtle material body, Linga Deha, is broken and one attains to perfection. मृत्यु के समय पे तुम्हारा ये जो ग्रॉस बॉडी है पंच महाभूत से, ये नष्ट होता है और हम नया शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, मन बुद्धि अहंकार। लेकिन मुक्ति के स्टेज में जो है, जब वास्तविक सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तो उस वक्त जो सटल मटेरियल बॉडी, लिंग देह जिसको बोलते हैं, वो भी भंग होता है, वो भी नष्ट होता है। तब जो है आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करता हूँ। साधन भजन सिद्धि लागा, लाग लागीता, लिंग भंगे वस्तु सिद्धि तुम्हारा कृपा। So by this practice one attains the perfection of devotional service. Then by your mercy, O Lord, his subtle material body, लिंग देह is broken, he attains to spiritual perfection. तो ये जो साधन भक्ति के बताए गए नियम प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रह करके किया जाता है, तो इसके प्रैक्टिस से, इसके अभ्यास से व्यक्ति भक्ति में सिद्धि को प्राप्त करता है। और फिर भगवान आपकी कृपा से, हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि हे भगवान, फिर आपकी कृपा से उसका जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग देह है जिसको बोलते हैं, यानी मन बुद्धि अहंकार वाला, ये लिंग देह, ये जो है इट इज ब्रोकन, ये टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। ये नष्ट होने का अर्थ है कि जो मटेरियल कॉन्सेप्शन है, मटेरियल कॉन्शियसनेस है, ये शारीरिक देहात्म बुद्धि की चेतना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर अपने वास्तविक आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तद उत्तरावस्था वर्णन है ना, केवल अनुभूता है। अब उसके बाद वहां तक तो पहुंचा दिए, भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद देर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट दैट फॉलोज, इट इज नोन ओनली बाय एक्सपीरियंसिंग इट। तो उसके बाद क्या होता है, व्हेन द डिवोटी इज प्लंज्ड इन द नेक्टर ऑफ प्योर लव फॉर कृष्णा,
जब कोई भक्त परम सिद्धि को प्राप्त करके गुरु की कृपा से फाइनली अपने स्वरूप को जान करके कृष्ण की लीला में प्रवेश करता है, और वहां पे राधा कृष्ण के सखियों के अनुगत्य में रह करके कृष्ण की सेवा में लगता है, तो उसके बाद क्या होता है, भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं कि उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, दैट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। Let me Srila Bhakti Vinod Thakur, he experienced it, but he is saying that words cannot describe it. One has to reach through that platform in order to experience. तो यहाँ तक मैंने बता दिया आपको, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि अब इस स्टेज तक आप आने की प्रिपरेशन करिए, वहां पे पहुंचने के बाद फिर क्या अनुभूति होती है आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। नथिंग मोर टू शेयर अबाउट दैट। ओके, हम लोग इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज एक जैसे एक बात ये चीज क्लियर हो गई थी, जो मुक्ति का, जो मुक्ति जिसको मिलती है, तो जैसे मुक्ति एक नॉर्मल साधारण सी मुक्ति होती है, तो जो भक्त होते हैं तो उसकी पहले मुक्ति होगी, जिसमें मन बुद्धि अहंकार सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो जो वो ऐसी वाली मुक्ति होती है जो भक्ति के मार्ग से नहीं मिलती, जो जैसे ब्रह्म के करते हैं, तो उसमें भी यही प्रोसेस रहती है, सेम। मुक्ति का अर्थ होता है कि भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाना, भौतिक चेतना से मुक्त हो जाना। ये जो देहात्म बुद्धि है, तो मुक्ति के स्टेज में चाहे वो इम्पर्सनल लिबरेशन हो या मायावादी वाली मुक्ति हो या वैष्णव की मुक्ति है, दोनों स्थिति में पहला स्टेज तो क्रॉस करना होता है, देहात्म बुद्धि नष्ट होना चाहिए, मटेरियल कॉन्शियसनेस, जो भौतिक चेतना है, ये त्यागना होता है, इससे मुक्त होता है और ये रियलाइज करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन भक्तों की मुक्ति यहाँ यहाँ तक सीमित नहीं रहती, ये आगे बढ़ती है, और फाइनल परफेक्शन स्टेज कृष्ण के साथ अपने स्वरूप को जान करके उनकी सेवा में लगना, वो फाइनल मुक्ति होती है। लेकिन मायावादी लोग बस शुरू की जो स्टेज है देहात बुद्धि से मुक्त होकर के अहम ब्रह्मास्मि, वहीं पे जाके फंस जाते हैं, और वो आगे कुछ सेवा कृष्ण सेवा में नहीं रखते हैं, इसलिए वापस से देहात बुद्धि में गिरने का चांस बना रहता है, इसलिए वो कंप्लीट मुक्ति नहीं होती। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब ये चीज क्लियर करनी थी, जब मन बुद्धि अहंकार सब कुछ नष्ट हो गया है, जो मायावादी हैं, तो फिर वो कैसे गिर जाते हैं, फिर उनके गिरने का कारण क्या बनता है फिर, नहीं, मन जब कुछ बुद्धि है। अहंकार नष्ट होने का मतलब, ये भौतिक तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये हम आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे ये मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल नष्ट हो गया तो वापस मोबाइल कैसे प्रकट होगा, तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से भौतिक शरीर नष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो चेतना का विषय है, मटेरियल कॉन्शियसनेस। भौतिक चेतना है तो भौतिक सूक्ष्म शरीर है, आध्यात्मिक चेतना है तो आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर है। लेकिन वापस से भौतिक चेतना को स्वीकार किया तो फिर भौतिक चेतना में फंस जाएगा। हाँ, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई ये एरोप्लेन चलाता है, तो यहाँ से पृथ्वी से तो एरोप्लेन टेक ऑफ लिया, उड़ता 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 आकाश में है, लेकिन आकाश में कब तक रहेगा, उसको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, लैंड करना पड़ेगा, तो या तो अगर किसी दूसरे ग्रह में गया तो ठीक है, नहीं तो वापस से पृथ्वी में आना ही पड़ेगा, ऊपर उड़ नहीं सकता है बहुत समय तक। हाँ, तो इसी प्रकार से देहात्म बुद्धि को कोई त्यागा, कॉन्शियसनेस मेंटालिटी है, चेतना, कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इस भौतिक संसार, इसको त्याग करके ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यानी अहम ब्रह्मास्मि वो भी एक अहंकार तो है ना। तो अहंकार मतलब होता है सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, नष्ट नहीं किया जा सकता है, अहंकार नष्ट नहीं किया जा सकता। ये मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर के वास्तविक अहंकार को प्राप्त करना है। तो मिथ्या अहंकार को किसी ने त्याग दिया, लेकिन वास्तविक अहंकार को प्राप्त नहीं करेगा, तो वो लंबे समय तक वो बिना अहंकार के नहीं रह सकता है। तो वापस से फिर उसको मिथ्या अहंकार स्वीकार करना पड़ता है फोर्सफुली, और वापस से भौतिक चेतना में फिर शरीर प्राप्त करना चालू कर देता है। ठीक है। तो ये थोड़ा गहरा सब्जेक्ट मैटर है, धीरे धीरे भागवत में और ठीक है इसका वर्णन है, प्रभु समझ जी, में। मतलब समझ में तो आ गया है, मतलब तो बस एक चीज लास्ट क्लियर करना है। तो जो आध्यात्मिक स्तर पे भी हम पहुंच गए, तो वहां भी एक अहंकार होता है, बस वो अहंकार ये होता है कि हम सेवक हैं, दास हैं भगवान के। हाँ, यस, हाँ। हाँ, वहाँ पे रहता है, सूक्ष्म शरीर रहेगा, ठीक है बिना तो, सूक्ष्म शरीर के नहीं रहेगा। ठीक जी अच्छा, मतलब वो कभी नष्ट नहीं हो होता, वो गया। आध्यात्मिक सूक्ष्म यस, यस। शरीर हो जाता है। यस, हाँ। ठीक है। अरे, थैंक यू सर। यस, वंदना माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग अरे, प्रणाम प्रभु जी। क्या सूक्ष्म शरीर हर एक जीव के अंदर होता है, या वो हमारा मन बुद्धि अहंकार से बनता है?
हमारे अंदर? सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार को ही सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर कुछ अलग चीज नहीं है। मन बुद्धि अहंकार को ही सूक्ष्म शरीर बोला जाता है, यही सूक्ष्म शरीर और हर जीवात्मा तो के प्रभु पास जी, होती है। यातनाएं तो इसी को ही मिलती है, इसी शरीर को ही मिलती है। हाँ, आत्मा को मिलते हैं ना। जैसे ये भौतिक पंच महाभूत का शरीर भी आत्मा के ऊपर है। उसी तरह आत्मा के ऊपर दो शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर, फिर उसके ऊपर है पंच महाभूत का शरीर। तो आत्मा को ही मिलती है ये भौतिक शरीर। ये मोबाइल के पास सूक्ष्म शरीर नहीं होगा, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। मोबाइल बस पंच महाभूत से बना है। लेकिन ये जो शरीर है जो सामने आप देख रहे हैं, तो ये पंचभूत शरीर भी है, साथ में सूक्ष्म शरीर भी, क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। ठीक है, क्लियर है। तो प्रभु जी, आत्मा यातनाएं झेलने जाती है? आप तो कहते हो आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। अरे आत्मा जो है शरीर प्राप्त करती है तो वो शरीर को कष्ट मिलता है। आत्मा को नहीं नहीं, होता है, लेकिन आत्मा शरीर प्राप्त करती है। जो हमारे कर्मों की यातनाएं होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ प्रभु जी। हाँ, तो वो वो तो शरीर हमें, को मिलता है, आत्मा को नहीं मिलता है, शरीर को मिलता है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर को मिलता है वो। हाँ, सूक्ष्म शरीर या जिस भी अलग अलग ग्रह में जाएंगे तो जो भी ग्रॉस बॉडी है पंच महाभूत से बना हुआ, सूक्ष्म शरीर को भी मिलता है और पंच महाभूत के शरीर को भी मिलता है, दोनों को। अच्छा, मतलब ये जो हमारे ऊपर का पंचभूत है, ये तो यहीं पे नष्ट हो जाता है, उसके अंदर भी एक और हाँ, पंचभूत है हमारे। पंचभूत अच्छा। नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। फिर? दो, एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। तो हम इस ग्रह में अगर ये शरीर छोड़ेंगे, तो हम स्थूल शरीर छोड़ दिए, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमको लेके जाएगा किसी दूसरे ग्रह में। और वहां पे फिर नया हमको स्थूल शरीर पंच महाभूत का दिया जाएगा। और फिर हमारे कर्म के अच्छा। अनुसार सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को जो भी पाप पुण्य के हिसाब से सुख या दुख प्राप्त होता है। अच्छा, ठीक है। वहां पे हमें एक और नया शरीर दिया जाता है यातनाओं हाँ, के लिए? यही तो, तभी तो हम लोग ये क्यों बोलते हैं बार बार कि करोड़ों करोड़ों जन्म ले रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? यानी करोड़ों करोड़ों बार जब जब ये पंच पंच महाभूत का शरीर को त्यागते हैं, इसी को मृत्यु बोला जाता है। और जैसे ही त्यागा जाता है, ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, वापस से नया पंच महाभूत का शरीर तैयार है आपके लिए। अच्छा। और फिर जब समझे? हम उसमें यातनाएं झेलते हैं और फिर योनि में जाते हैं, तो फिर हमें नई योनि, वो भी अलग चीज मिलती है, या वही यस। शरीर उसमें मिलता है? नहीं नहीं, पंच महाभूत नया नया मिलता है हर जन्म में। लेकिन जो सूक्ष्म अच्छा। शरीर होता है वो वही रहता है। स्थूल शरीर बदलता रहता है, बस उसी को मृत्यु बोलते हैं, स्थूल शरीर बदलने को। और सूक्ष्म शरीर वही अच्छा, रहता है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ओके ओके, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ, यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। आपने कहा गुरु जो है वो हमेशा गाइडेंस करते हैं शरीर त्यागने के बाद भी, तो हाँ, किस तरह से गाइड करते हैं, थोड़ा सा वो जानना था उस आफ्टर लाइफ। वो जब वहां पे पहुंचेंगे तब जान पाएंगे। अभी जब हम उस स्टेज में पहुंचे नहीं हैं तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये लेकिन ये सब वर्णन इसलिए कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ताकि हम जाने कि वो एक अल्टीमेट परफेक्शन स्टेज है, वहां तक हमको पहुंचना है। अब वो आध्यात्मिक स्तर में, आध्यात्मिक जगत में जाकर के गुरु कैसे उसको गाइड करते हैं, कौन सा मंत्र देते हैं, क्या साधन कराते हैं, वो उधर का विषय है। मतलब ये जब तक यहाँ हम भी भौतिक शरीर करते में, हैं क्या मटेरियल लाइफ में रहते हुए भी गाइडेंस, जो जिनने हम मटेरियल ये लाइफ में त्याग तो कर कर रहे हैं ना। मटेरियल लाइफ में तो गाइडेंस कर ही रहे हैं ना, साधन करिए, चार नियम पालन करिए, सेवा करिए कृष्ण का, तो ये करते जाइए। फिर जब हम मुक्त होंगे तो फिर हमारे स्वरूप के अनुसार गुरु हमको फिर गाइड करेंगे कि कैसे आप स्पेसिफिक सेवा कर सकते हैं कृष्ण की। ठीक है, तो उसके मतलब बारे में अभी हमको प्रभुपाद ज्यादा जी अभी जानने की भी जरूरत। गाइड करते होंगे प्रभु, जो हाई लेवल ऑफ हाँ, गुरु। यस यस। हाँ, तो जो उनके जो शिष्य मुक्ति को प्राप्त किए हैं, परफेक्शन स्टेज में हैं, तो प्रभुपाद जी उनको भी गाइड कर रहे हैं। ओके। यस। हस्बैंड का एक प्रश्न था कि मेंटल यातनाएं भी मिलती हैं क्या शारीरिक यातनाओं के अलावा, कर्मों के? हाँ, यस। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को यातना मिलती है हमारे कर्म के अनुसार। तो कर्म में अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। कर्म किस प्रकार का कर्म है उसके अनुसार वैसा सुख या दुख मिलता है। लेकिन दोनों शरीर के माध्यम से मिलता है। यानी हमको अगर मानसिक सुख मिल रहा है या मानसिक दुख मिल रहा है, तो ये हमारे कर्म के पुण्य या पाप के कारण है। अगर पुण्य है तो पुण्य के कारण ही हमको मानसिक संतुष्टि, मानसिक शांति, मानसिक सुख मिलता है, और शारीरिक संतुष्टि, शारीरिक शांति, शारीरिक सुख मिलता है। और पाप के कारण ही शारीरिक दुख, अशांति, कष्ट और मानसिक कष्ट, तनाव मिलता है पाप के कारण। तो कोई अन्य व्यक्ति कारण नहीं बनता है, वो तो माध्यम बनता है। हमारा पुण्य था इसलिए कोई हमारे पास आएगा और अच्छे से हरे कृष्णा आप बहुत अच्छे भक्त हैं बोलेगा, और हमको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है, कितने अच्छे हैं प्रभु जी। लेकिन वो हमारा पुण्य था इसलिए हमको वो दिला के दे के चले गए ये सुख।
हमारा जो है पुण्य खत्म कर दिया उन्होंने, बोल करके हमारा गुणगान करके, हरे कृष्णा आप कितने अच्छे हैं। और कोई आके बोलेगा क्या है हरे कृष्णा, तुम दिन भर ये हरे माला 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 जप करते रहते हो बस, और कुछ करते धरते नहीं हो। हाँ, ऐसे इंसल्ट करके चला जाए। तो हम सोचते देखो कितना बेकार भक्त है, मेरे को समझता नहीं। लेकिन हमारे दुख थे, हमारे पाप थे, तो वो हमको निपटा के चला गया। तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू, आपने मेरा दुख कम कर दिया, पाप कम कर दिया। क्योंकि पाप जैसे जैसे कम हो जाएगा वैसे हम भक्ति में बढ़ जाएंगे आगे। तो पाप और पुण्य दोनों खत्म होना चाहिए। तो इसलिए जो ऐसे भक्त होते हैं जो इस बात को जानते हैं, तो इसलिए चाहे उनके जीवन में कोई आके सुख दे या दुख दे, वो दोनों ही परिस्थिति में थैंक यू बोलते हैं कि अच्छी बात है, आपने मेरा पाप और पुण्य खत्म कर दिया, अब मैं कृष्ण पे अच्छे से फोकस करता हूँ। ठीक है, इसलिए देहात बुद्धि की चेतना से ऊपर हो जाना चाहिए। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, यस। थोड़ा कुछ समय से मेरा कंसंट्रेशन कम हो पा रहा है अभी क्लासेस में। तो अभी मतलब इस क्लास में मैंने यही समझा कि मैं अभी इनिशियल स्टेज में हूँ, तो इंटेंसली चैंटिंग करने से बाकी सब अपने आप होता चला जाए, तो ये यस सही यस, है हाँ। क्या? हाँ यही है, यही सही है। लेकिन वर्णन, जब परफेक्शन सिद्धि प्राप्त करने के बाद क्या होता है उसका थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वर्णन कर रहे हैं ताकि हम आकर्षित हो जाए, हम वो लक्ष्य बना करके हम दृढ़ता से इंटेंस भजन कर सकें। हाँ, तो इसलिए लक्ष्य के बारे में भी कभी कभी कुछ कुछ वर्णन किया जाता है। लेकिन हमको करना कि हमको वो करना नहीं है, वो लक्ष्य पहुंचने के बाद अपने आप वो सब चीजें प्राप्त होगी। हमको करना है, बड़े ध्यान से अच्छे से भजन करना है और सेवा करना है, और अपने आप को पूरी तरह से माया से बचा करके चार नियम अच्छे से पालन करना है। तो हम अच्छे से चार नियम पालन कर सके, नाम भजन कर सके, सेवा कर सके पूरे जीवन भर। तो इसके लिए हमको ये प्रेरणा दिया जा रहा है, ये सब लक्ष्य प्रयोजन तत्व इसको बोलते हैं। वैदिक शास्त्र में तीन चीजें हैं: संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। तो मेन हमारे लिए संबंध और अभिधेय है। संबंध मतलब कि अब जानना हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है। और अभिधेय मतलब फिर हमारी वास्तविक स्थिति को जागृत करने के लिए भगवान का भजन करना, साधन करना, सेवा करना, श्रवण करना, अभिधेय है। तो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको हम अच्छे से कर सके उत्साह के साथ, तो प्रयोजन भी कुछ कुछ मात्रा में बताया गया है कि आप ये करने पे आप वो प्राप्त करोगे। और इट्स लाइक, जैसे बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, तो उसका मेन अभी अभी अभिधेय क्या है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे। लेकिन कभी कभी पढ़ाई करने में ढिलाई करता है, तो फिर उसको टीचर्स माँ बाप प्रेरणा देने के लिए बताते हैं कि देखो आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर अच्छा डिग्री होगा आपके पास, तो अच्छा जॉब लगेगा, अच्छा पैकेज होगा, अच्छा आपका नाम होगा, आपके पास अच्छा गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, देखो उसके पास है ना। तो फिर उसको उसको प्रेरणा लगता, अच्छा सही बात है, हाँ ये भी मेरे स्कूल में था, कॉलेज में था 10 साल पहले, और इसने ऐसे ऐसे अच्छे से पढ़ाई किया टीचर के गाइडेंस में, आज देखो उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, BMW में घूम रहा है, और इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा नाम है उसका। तो मैं भी उसको प्राप्त करूंगा, तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। हाँ, तो इसलिए उसको प्रयोजन, तो उस बच्चे को अभी जाके गाड़ी में बैठना नहीं है, घूमना नहीं है। हाँ, वो कर भी नहीं सकता, गाड़ी चला भी नहीं सकता, है ना। लेकिन उसको अच्छे से इंटेंसली वो अच्छे से पढ़ाई करे, इसलिए बताया गया है। इसी प्रकार से शास्त्रों में जब इस प्रकार से वर्णन हम अभी जो सुने कि परफेक्शनल स्टेज में ऐसे ऐसा एक्सपीरियंस करता है, फिर भगवान कृष्ण की कृपा से पूरी तरह से सेवा में लगता है, गुरु की कृपा से कृष्ण की सेवा में लग जाता है। तो ये हमारे इंकरेजमेंट के लिए है कि हमको हम वो प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए उसको लक्ष्य बनाइए, इस भौतिक संसार के तुच्छ चीजों को लक्ष्य मत बनाइए, और अपना समय व्यर्थ मत गवाइए फालतू चीजों के लिए। क्योंकि जैसे ये शरीर खत्म, सारे आपके लक्ष्य प्राप्त किया नहीं किया सब यहीं पे ढेर होने वाला है। अल्टीमेट लक्ष्य जो है, इटर्नल सनातन जो वस्तु है, उसको प्राप्त करने के लिए आप चेष्टा करिए। ठीक। ओके। सो प्रभु जी, थैंक यू वेरी मैं मच। साधना तो बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं वो हो ही नहीं पा रहा है। हो जाएगा, प्रयास करते रहिए। जितनी जितना हम गहराई से अच्छे से श्रवण करते रहिए, प्रयास करते रहिए, डिफिकल्ट है लेकिन प्रयास करने से कुछ भी संभव है। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।